हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड हड़प्पा सभ्यता। आप जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आने वाली वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताऊंगा और उस काल में क्या हुआ, उस वहाँ की क्या संस्कृति थी, वहाँ की क्या सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं थी, इस सब के बारे में आपको डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता का काल हड़प्पा सभ्यता का काल 2700 से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक है। ईसा पूर्व यानी कि बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि आज से 5000 वर्ष पूर्व मान लो एक तरह से। आगे पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किसने की थी? 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहाँ से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने में किया। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा, लेकिन वह पड़ताल नहीं कर पाए। यानी कि जब 7वीं शताब्दी में जब पंजाब राज्य में जब लोगों ने वहाँ पर खुदाई की तो उन्हें वहाँ ईंटें मिली। अब वो लोगों ने सोचा कि ये सब भगवान का चमत्कार है, तो उन्होंने घर बनाया इस ईंटों से। तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने इस सभ्यता को खोजा था 1826 में, लेकिन वह इसका उत्खनन नहीं कर पाए, यानी कि इसकी आगे इसके और बढ़े ही नहीं, कि इस सभ्यता के बारे में और पड़ताल की ही नहीं। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य के रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी। 1856 में जब उस टाइम पे रेलवे बिछाने की शुरुआत हुई थी, तो फिर कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन का काम चल रहा था, तो वहाँ पर जो टनल बनाए जा रहे थे पहाड़ों के बीच में, तो उनको वहाँ खुदाई में हड़प्पा सभ्यता के काफ़ी सारे अवशेष मिले, जिनकी जानकारी सरकार को दी गई थी। और कनिंघम ने भी ये अवशेष भारतीय पुरातात्विक के जो हेड थे कनिंघम, उनको भी ये अवशेष मिले थे, लेकिन इन्होंने ऐसा सोचा कि ये जो सभ्यता है गंगा नदी के किनारे बसी है। ये उनका भ्रम था। 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। जॉन मार्शल जो कि उस समय पुरातात्विक के हेड थे, उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का निर्णय नाम हड़प्पा रखा गया। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो को खोजकर्ता माना गया। हड़प्पा जो शब्द है, ये जो अवशेष मिले गए हैं, उस जगह का नाम हड़प्पा था, तो उसी के आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया था। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? यह सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तथा पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सूतकांगेडोर तक विकसित आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यह सभ्यता उत्तर से यानी कि जब वो जो ऊपरी भाग भारत के ऊपर हिस्से से मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद जो शहर नाम है वहाँ तक, और जो पाकिस्तान में सूदकांगेंडोर जो नाम की जगह है, वहाँ से लेकर आलमगीरपुर, यानी यूपी में पड़ता है आलमगीरपुर, वहाँ तक फैली हुई है। आपको ये मैप में दिखा दूंगा मैं। ये देखिए इसका मैप। ये जो आप देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये देखिए हड़प्पा, और इसके पास में बहती है रावी नदी, ये देखिए। और ये मोहनजोदारो है, इसके पास में बैठती है इंडस रिवर, जिसे सिंधु रिवर कहते हैं। आरंभ,
इस सभ्यता का आरंभ किस प्रकार हुआ? तो चलिए पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विकसित होने से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। यह संस्कृतियों अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंध थी तथा इनमें संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थीं और इनमें बड़े प्रकार के संरचना ना के बराबर थी। यानी कि वहाँ पर जो जीवन निर्वाह के तरीके थे, जैसे मृदभांड, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, और कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, और वहाँ पर कुछ शिल्पकार भी थे। शिल्पकार के भी साक्ष्य मिले हमें। और आबादी ज़्यादा ना होने के कारण बस्तियाँ बहुत छोटी छोटी थी और बड़े बड़े प्रकार का जो शहर था वो उस समय ना के बराबर थी, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि आबादी जब कम थी। कुछ स्थानों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थानों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा के बीच में क्रमभंग था। यानी कि कुछ हमें ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जहाँ से हमें ये मालूम पड़ता है कि ये जो छोटी छोटी बस्तियाँ थी, कभी त्याग दिए जाते थे, कभी यहाँ के लोग पलायन कर देते थे दूसरी जगह में, और यहाँ पर जैसे कि बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत भी मिलते हैं, आग लगने के। तो इसीलिए यह ज्ञात करना मुश्किल है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच किस तरह शुरुआत हुई थी आरंभिक हड़प्पा की। तो इसीलिए पुरातात्विक थोड़े से इसको ज्ञात नहीं कर पाए हैं कि आरंभिक हड़प्पा किस तरह से आगे बढ़ी, क्योंकि इसके अवशेष ही हमें बहुत कम मिले हैं। ये पॉइंट है। हाल ही में कुछ पुरातत्वविदों हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ राखी कड़ी से मानते हैं। यह इसलिए क्योंकि यहाँ से जो भी पुराने अवशेष मिले हैं उनकी उम्र 5000 वर्ष से भी अधिक है। यानी कि कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआत है वो राखी गढ़ी से, जो हरियाणा में पड़ती है, वो आपको मैप में दिखा दूंगा बाद में मैं, क्योंकि यहाँ पर जो अवशेष मिले वो 5000 वर्ष पूर्व हैं, 5000 वर्ष। तो इसीलिए ये माना जाता है कि ये राखी गढ़ी से शुरुआत हुई है, क्योंकि ये हाल ही में हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको। तो ये पॉइंट है, आप देख लेना। तो आज हम इसकी मोस्ट थोड़े क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी रखलदास बनर्जी, ऑप्शन डी चार्ल्स मेसिन। इसका आंसर है दयाराम साहनी। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले कौन से युग में कांसा इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मौर्य सभ्यता, ऑप्शन डी गुप्त काल। इसका आंसर है बी हड़प्पा। आपको मैंने बताया था कि ये एक कांसा युगीन सभ्यता थी। यहाँ पर सबसे पहले धातु कांसा का उपयोग किया गया था, सबसे ज़्यादा कांसा का उपयोग होता था। और क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा के पास कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। आपको मैप में मैंने दिखाया था रावी नदी, ऑप्शन ए। तो ठीक है, मैंने आपको ये पार्ट 1 समझाया है, और आगे और इसके पार्ट आएंगे जिसमें हम डिटेल में और भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे और आपको इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी देंगे। तो करें लाइक, शेयर, सारा पकड़ा है। ओके, थैंक यू।